हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पोषण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा पोषण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हमारा अगला प्रश्न है, पोषण का पहला चरण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत में कौन सी संरचना अवशोषण में सहायक होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विलाय। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल किसमें अवशोषित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। हमारा अगला प्रश्न है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरीन किसमें अवशोषित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लसिका अर्थात लिम्फ। हमारा अगला प्रश्न है, बिना पचा काइम छोटी आंत से कहाँ पहुंचता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल का अवशोषण। हमारा अगला प्रश्न है, पित्ताशय किसके नीचे स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत के नीचे। जब पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 85%। अगला प्रश्न है, पित्त में पित्त वर्णक कितने प्रतिशत होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। प्रश्न है, अग्नाशय की नली को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रिएटिक डक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, सोमाटोस्टेटिन किस कोशिका से निकलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा कोशिका से। हमारा अगला प्रश्न है, पेनक्रिएटिक जूस में जल कितना प्रतिशत होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 98%। हमारा अगला प्रश्न है, इरेप्सिन किसका पाचन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टोन का। हमारा अगला प्रश्न है, मल शरीर के किस मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, काइम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धपचा भोजन। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को सरल रूप में तोड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर्स। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन किस अंग से शुरू होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। हमारा अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। हमारा अगला प्रश्न है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रास नली में भोजन की गति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्टालसिस। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय में एसीएल का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलिंग जर्म्स। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसे पचाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमिक में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फैट इमल्सिफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रश्न है, विलाय कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है, फंक्शन ऑफ विलाय यानी विलाय का कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन। हमारा अगला प्रश्न है, जल अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग में बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में। अगला प्रश्न, पित्त का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। हमारा अगला प्रश्न, पित्त का पीएच लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.6। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
बीटा कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकागोन किस कोशिका से निकलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कोशिका से। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस का पीएच कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 से 8.3 तक। अगला प्रश्न है, अग्नाशय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। हमारा अगला प्रश्न है, लाइपेज क्या पचाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फैट्स। अगला प्रश्न है, पीलिया यानी जॉन्डिस किस अंग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। हमारा अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस कहाँ बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमक में यानी अमाशय में। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सहायक पाचन अंग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम अपशिष्ट कहाँ से बाहर निकलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनस से। हमारा अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट्स में। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सा पोषण पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेट्रोट्रोपिक। हमारा अगला प्रश्न है, होलोजोइक पोषण किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमंस में। प्रश्न है, पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले होता है इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर। अगला प्रश्न है, पाचन नली यानी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन नली कहाँ समाप्त होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनस पे। हमारा अगला प्रश्न है, दांत किस में मदद करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइजेशन में। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। हमारा अगला प्रश्न है, सेलाइवरी एमाइलेज किसे पचाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, सेलाइवा इज सेक्रेटेड बाय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलाइवरी ग्लैंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रास नली को और क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फूड पाइप। अगला प्रश्न है, अमाशय क्या बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिक जूस। हमारा अगला प्रश्न है, एचसीएल का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किलिंग बैक्टीरिया। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक्ट्स ऑन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है, मल कहाँ बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमारा अगला प्रश्न है, लाइपेज पचाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा को। अगला प्रश्न है, ट्राइप्सिन किससे निकलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज से। अगला प्रश्न है, कब्ज का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर मल। हमारा अगला प्रश्न है, डायरिया का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूज मोशन। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय का पीएच क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिडिक। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत का पीएच क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक यानी क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग अवशोषण के लिए सबसे अधिक सतह क्षेत्र रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन डाइजेशन। अगला प्रश्न है, पित्त में निम्न में से क्या नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाचक एंजाइम्स। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया वसा पाचन के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इमल्सिफिकेशन। हमारा अगला प्रश्न है, आंत में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त सबसे पहले आंत के किस भाग में आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडेनम में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व पचता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत में वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। हमारा अगला प्रश्न है, मल को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टम में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अंग एंजाइम बनाता है लेकिन वहां पाचन नहीं होता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलाइवरी एमाइलेज। अगला प्रश्न है, पाचन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रश्न है, कौन सा विटामिन अवशोषण पित्त पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलन। हमारा अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों को रक्त में पहुंचाने की प्रक्रिया कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। हमारा अगला प्रश्न है, अनबैलेंस्ड डाइट क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता। हमारा अगला प्रश्न है, बकल कैविटी क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह का भाग। हमारा अगला प्रश्न है, ईसोफेगस क्या करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को पेट तक ले जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सलाइवा का काम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को गीला करना। अगला प्रश्न है, टेस्ट बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीभ पे। हमारा अगला प्रश्न है, फेरिंग्स क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गला। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित आहार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दांत भोजन को चबाने में मदद करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोलर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध के दांत कितने होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इंसीजर, केनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग में अधिक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, यकृत क्या बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्तरस। हमारा अगला प्रश्न है, इंसीजर का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काटना यानी कटिंग ऑफ फूड। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्लूटीशन। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय का आकार कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जे आकार का। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट के प्रवेश द्वार पर। हमारा अगला प्रश्न है, पायलरिक स्फिंक्टर किसे नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का बाहर निकलने को। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय की अंदरूनी परत किससे बनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकार उपकला यानी कोलमनार एपिथेलियम से। प्रश्न है, मुख्य कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिनोजेन। और अगला प्रश्न है, पेराइटल सेल्स क्या बनाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिनोजेन किसमें बदलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन में। प्रश्न, म्यूकस सेल का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डुओडेनम। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलियम। हमारा अगला प्रश्न है, बाइल डक्ट कहाँ खुलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, पेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ खुलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का पहला भाग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईकम। हमारा अगला प्रश्न है, कॉलोन के कितने भाग होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न है, सैलिवरी ग्लैंड्स कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़े। अगला प्रश्न है, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कान के पास। सलाइवा में कितना प्रतिशत पानी होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 99%। हमारा अगला प्रश्न है, टाइलिन क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
एंजाइम। सेलेवरी एमाइलेज को ही टाइलिन कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, लीवर का वजन लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1.5 केजी। प्रश्न है, मेटाबॉलिज्म क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजीन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन डिकम्पोजिशन में क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी ऑक्सीजन, CO2 और वाटर तीनों बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय किस भाग में स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पायलरिक। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक जूस का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पाचन। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर। अगला प्रश्न है, ड्यूडेनम की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, जेजुनम किसके बीच होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूडेनम एंड इलियम के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, विलाई किससे ढकी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपकला यानी एपिथेलियम टिश्यू से। और अगला प्रश्न है, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, सेलेवरी ग्लैंड्स किस प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोक्राइन। हमारा अगला प्रश्न है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीभ के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, पेनक्रियाज कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट के पीछे। हमारा अगला प्रश्न है, पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज तीनों बनाता है पेनक्रियाज। हमारा अगला प्रश्न है, लीवर में कौन सा पोषक तत्व संग्रहित यानी स्टोर्ड होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजीन। हमारा अगला प्रश्न है, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर में। हमारा अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीकम से। अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स का कोई प्रमुख कार्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, माल्टेज किसे ग्लूकोज में बदल देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माल्टोज को। हमारा अगला प्रश्न है, सुक्रेज किस पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज पर। हमारा अगला प्रश्न है, लैक्टेज किस पर कार्य करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज पर। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया किस अंग में बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किससे होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र से।